Hello student, we want to talk about max time controls. Today's max में हम लोग एनिमेशन में सबसे पहले समझेंगे टाइम स्लाइडर के बारे में। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये टाइम स्लाइडर है। इस टाइम स्लाइडर को हम राइट तरफ ले जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेम यहाँ पर चेंज हो रहा है। अभी किस फ्रेम पे है? 17 फ्रेम पे है, यहाँ पर 20 फ्रेम पे है। और इसको लेफ़्ट साइड में ले जा रहे हैं तो हम देख सकते हैं फ्रेम कम हो रहा है, मतलब जो एक्यूरेट फ्रेम है अभी। और ये जो एनिमेशन किया गया है ये फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन किया गया है। कहाँ से कहाँ तक एक्टिव है ये 1 फ्रेम से लेके 70 फ्रेम तक एक्टिव है। मतलब यहाँ हम देख सकते हैं कि 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 से 70 तक, मतलब यहाँ तक जाएंगे तो आप देख सकते हैं 70/70। तो ये 1 फ्रेम से लेकर 70 फ्रेम तक एक्टिव है। और यहाँ पर जो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन किया गया है यहाँ पर ये शो करेगा, जो कि अभी शो नहीं कर रहा है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर शो हो रहा है। सेलेक्ट करिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये शो हो रहा है। लेकिन जो इसमें एनिमेशन दिया गया है वो 50 फ्रेम तक दिया गया है, जो इसमें हम लोग ऑटो की ऑन किए हैं। लेकिन इसको एक्टिव कितना किया गया है? 70 फ्रेम तक एक्टिव किया गया है। ठीक है, जो कि हम लोग देख सकते हैं। और अगर हम लोग क्लिक हटा देंगे तो वो हम लोग का जो की है वो हिडन हो जाएगा, दिखेगा नहीं। यहाँ पर हम अभी देख रहे हैं 0 से 70 फ्रेम तक एक्टिव है हमारे टाइम स्लाइडर में। अगर सपोज दैट हम ये चाहते हैं कि नेगेटिव में अगर हमें फ्रेम शो करना है, सपोज दैट -30, -40 अगर हमें शो कराना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें होल्ड डाउन कंट्रोल ऑल्ट और लेफ़्ट बटन क्लिक करके हमें ऐसे ड्रैग करना पड़ेगा राइट साइड में। अगर हम ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -10, -20, -30, -40 जितना हम चाहेंगे वो हम लोग नेगेटिव में ले जा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर कितना आ रहा है? -35। और टोटल जो अमाउंट है वो जो एक्टिव अमाउंट है वो टोटल आ रहा है 105 अमाउंट। मतलब 70 में 35 -35 ऐड हो गया। और तो अब ये जीरो तो यहाँ पर आ गया। अब जो भी एनिमेशन कभी कभी होता है कि हमें नेगेटिव से ही स्टार्ट करना पड़ता है एनिमेशन। ठीक है, अगर इस पोजीशन में अगर हमें करना हो तो हम लोग इस तरीके से नेगेटिव में ले जाकर हम लोग इस तरीके से करेंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 70, यहाँ टोटल कितना एक्टिव हुआ है फ्रेम? 105। इसी तरीके से हम लोग होल्ड डाउन कंट्रोल ऑल्ट और माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं इधर से भी ये एक्टिव हो रहा है। आप राइट साइड में देख सकते हैं कि इधर फ्रेम और एक्टिव हो रहा है। तो इधर भी अगर हमें फ्रेम और बढ़ाना हो तो हम लोग बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से। कम करना हो तो हम लोग कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितना हुआ आप देख सकते हैं कि टोटल एक्टिव जो शो करा रहा है वो 200 फ्रेम। लेकिन -35 से अगर अब टोटल कितना शो कर रहा है? 237 फ्रेम। हम एक बार फिर से ये बताना चाहते हैं कि अगर हमको नेगेटिव में और बढ़ाना हो, अभी 30 -35 है, अगर हमें 40 या 45 करना हो तो होल्ड डाउन कंट्रोल ऑल्ट और माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे टाइम स्लाइडर में, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्टार्ट टाइम पर, और इस तरीके से राइट साइड में ट्रैक करेंगे। ठीक है, अगर हमें 200 फ्रेम से ज़्यादा
अगर हमें और फ्रेम चाहिए, सपोज दैट 250 फ्रेम या 300 फ्रेम चाहिए, तो होल्ड डाउन कंट्रोल ऑल्ट और माउस का राइट बटन सेलेक्ट करके प्रेस करके हम ऐसे ड्रैग करेंगे। तो ये खास तौर से आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग इसको सही कर देते हैं, ज़ीरो जहाँ पे था उसको ज़ीरो करते हैं, और यहाँ पर हम लोग 70 करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो एरो दिख रहा है, एक राइट साइड में एक लेफ़्ट साइड में। अगर राइट साइड पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फ्रेम बाय फ्रेम फॉरवर्ड हो रहा है। अगर हम लेफ़्ट साइड में कर रहे हैं तो ये बैकवर्ड हो रहा है, जो कि हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, फ्रेम बाय फ्रेम। हम राइट साइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये, इसको हम लोग कर्व एडिटर बोलते हैं। ये एनिमेशन में काफ़ी यूज़फुल होता है कर्व एडिटर। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कर्व एडिटर ओपन होकर आ रहा है। इसमें हम लोग एनिमेशन से रिलेटेड एडिटिंग करते हैं, जो कि हम आगे आप लोगों को बताएंगे। फ़िलहाल इसको हम लोग क्लोज़ करते हैं। अब इसके बाद हम आप को बताने जा रहे हैं, इस पर हम लोग ट्रैक पे राइट बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है जो कि गो टू टाइम। गो टू टाइम का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए सपोज दैट हम 10 फ्रेम में हैं और हमें 40 फ्रेम पे, हमें तुरंत 40 फ्रेम पे आना है, तो या तो फिर हम ड्रैग करें फ्रेम बाय फ्रेम, ऐसे 40 फ्रेम आएगा। अगर हम चाहते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर 40 फ्रेम पे आ जाए तो राइट बटन क्लिक करके यहाँ पर गो टू टाइम पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 40 फ्रेम में हम आ गए। हमें 65 फ्रेम पे आना है, राइट बटन क्लिक, गो टू टाइम पे क्लिक करेंगे तो 65 फ्रेम पे आ जाएंगे। तो गो टू टाइम का मतलब आपको समझ में आ गया। कन्फिगर, कन्फिगर का मतलब है शो फ्रेम नंबर। मतलब ये जो फ्रेम नंबर शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर टिक लगा हुआ है, अगर हम क्लिक हटा देते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फ्रेम नंबर वो शो नहीं हो रहा है। तो ये सब आपको जानना ज़रूरी है कि बाय द वे कभी टिक अगर हट जाता है तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी कहाँ से प्रॉब्लम है या कहाँ से मिस्टेक है। तो शो फ्रेम नंबर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें ये फ्रेम जो नंबर है वो दिख रहा है। राइट बटन क्लिक करके शो सिलेक्शन रेंज, यहाँ पर फिर से बताना चाहते हैं शो सिलेक्शन रेंज, इसका मतलब क्या होता है। मतलब जितने भी हम लोग हमने इसमें फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन किया हुआ है की फ्रेम ऐड करके, अगर हम चाहते हैं कि ये जो 3-4 फ्रेम है, मतलब 45 से लेकर 50 फ्रेम तक हम चाहते हैं एक साथ सेलेक्ट करना, तो सेलेक्ट तो ठीक है कर ले रहे हैं, लेकिन वो रेंज नहीं दिख रहा है नीचे से हमें, जो कि ग्राफ बन के आना चाहिए। तो राइट बटन क्लिक करके यहाँ पर हम लोग शो सिलेक्शन रेंज पे क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स बन कर आ रहा है बॉटम में। और अब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये रेंज हमें दिख रहा है। तो यही है रेंज, सिलेक्शन रेंज। और इसको हम लोग बढ़ा भी सकते थे जितने फ्रेम तक बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तक बढ़ गया। इसके थ्रू हम लोग बढ़ा सकते हैं। राइट बटन क्लिक करके यहाँ से टिक हटा देते हैं। हम लोग राइट बटन क्लिक करते हैं और कॉन्फ़िगर में शो साउंड ट्रैक, काफ़ी यूज़फुल है साउंड ट्रैक का। अगर हम लोग कोई एनिमेशन कर रहे हैं तो साउंड का, अगर उसमें साउंड हमें देना हो तो साउंड को इंपोर्ट कराने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं शो साउंड ट्रैक। यहाँ पर बॉटम में हम देख सकते हैं कि यहाँ बॉक्स बन कर आया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग साउंड को एडिट भी कर सकते हैं एनिमेशन के अकॉर्डिंग। लास्ट, स्नैप टू फ्रेम्स। स्नैप टू फ्रेम का मतलब है कि यहाँ पर अगर हमें सपोज दैट की फ्रेम को, अगर हमें इसको ले जाना हो तो आप देख सकते हैं कि ये एक एक स्नैप पकड़ रहा है, एक एक फ्रेम पकड़ रहा है।
ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर स्नैप टू फ्रेम पे टिक हटा देते हैं तो ये फ्री हो जाता है। मतलब काफ़ी हमें दिक्कतें होती हैं, मुश्किलें होती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्नैप टू फ्रेम का होना बहुत ज़रूरी है एनिमेशन में, और काफ़ी यूज़फुल है स्नैप टू फ्रेम का, जो कि हम देख सकते हैं। तो ये था आपका कन्फिगर। अब आते हैं फ़िल्टर में। फ़िल्टर में ऑल कीज़, इसके बाद आता है फ़िल्टर में ऑल ट्रांसफॉर्म कीज़। ऑल ट्रांसफॉर्म कीज़ का मतलब होता है रोटेशन, स्केलिंग और पोजीशन। तो यहाँ पर ऑल कीज़ पे रखना टिक लगना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि एनिमेशन में क्या हो रहा है। ये रोटेशन, पोजीशन, पोजीशन मतलब यहाँ से इसका पोजीशन ये है, फिर ये आगे तरफ आ रहा है और रोटेट हो रहा है, और प्लस स्केलिंग, छोटा दिख रहा है फिर हम देख सकते हैं बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पर फिल्टर में ये टिक होना ज़रूरी है। करंट ट्रांसफॉर्म मतलब जो अभी करंट सिलेक्शन यहाँ पर है, करंट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इस पर टिक करना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट मटेरियल इसी तरीके से ये फ़िल्टर हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई एक्टिव नहीं है, यहाँ पर डिलीट की ये सारी चीज़ें। तो एक्टिव कब होगा, जब हम सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्रोलर प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर एक्टिव हो गया, इसको सेलेक्ट करते हैं तो डिलीट सेलेक्ट कीज़, मतलब सेलेक्ट करेंगे, इसको डिलीट करना हो तो सेलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं, जो कि डिलीट हो गया आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सब दिए हुए हैं। तो ये चीज़ समझ में आ, जो जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, बढ़ते हैं की फ़िल्टर। की फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं। सेट की फ़िल्टर, यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया गया है, जो मैक्स में बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, वो पोजीशन, रोटेशन, स्केल, ये और आई के पैरामीटर्स, इस पर बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है। और भी जिस पे अगर वर्क कभी कभी करना पड़ता है तो हमें टिक लगाना पड़ता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इतने पे टिक होना ज़रूरी है, ये ध्यान रहे। इसको फिलहाल हम क्लोज करते हैं। अब हम लोग समझते हैं सेट की के बारे में। सेट की का क्या यूज़ है। सेट की का मतलब है कि सबसे पहले इसके लिए, सेट की के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को हमें सेलेक्ट करना है, जिस ऑब्जेक्ट पे हमें एनिमेशन देना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। और सेट की के बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यू की है। एक्चुअली ये न्यू की का क्या मतलब है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के यहाँ पर न्यू की दिए हुए हैं। एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि ये जो न्यू न्यू की दिए हुए हैं, ये एक दूसरे फ्रेम से इंटरपोलेशन होंगे, ठीक है। जैसे ये कुछ स्मूथ तरीके से होगा, ये कुछ हार्ड तरीके से होगा, स्ट्रेट तरीके से, मतलब दो फ्रेम के बीच, जैसे ये फ्रेम है और ये फ्रेम है, इस दोनों फ्रेम के बीच ये मेथड यूज़ होगा। और सेलेक्टेड एरिया, यहाँ पर हम ऑटो की ऑन करते हैं। ऑटो की ऑन करने के बाद अब हम चाहते हैं कि 20 फ्रेम में ये यहाँ से ये बड़ा रहे, ठीक है। और जैसे ये 20 फ्रेम पहुँचे तो ये थोड़ा छोटा हो जाए, तो ऑटो की ऑन करेंगे और सेट की का जो मेथड है वो यही रहेगा, और इसको हम लोग छोटा करते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, हम देख सकते हैं कि यहाँ से ये छोटा होते हुए बड़ा हो रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब चाहते हैं कि यहाँ पर ये बड़ा हो जाए, तो आप यहाँ पर बड़ा कर दीजिए, छोटा हो रहा है, फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं धीरे धीरे ये बड़ा हो गया। इस तरीके से हम लोग ऑटो की को ऑन करेंगे। और सेट की में अगर मेथड हमको चेंज करना हो तो यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे, न्यू की लेकर हम लोग चेंज कर लेंगे। ये सब जब हम लोग एनिमेशन करेंगे उस समय समझ में आएगा और अच्छे तरीके से। फ़िलहाल ये समझ में आ रहा होगा, इसको हम लोग ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो जो भी हमने यहाँ पर हमने जो भी कमांड दिया होगा, वर्क किया होगा, वो हट जाएगा। यहाँ पर ऑटो की ऑफ कर देते हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट में एनिमेशन देना हो तो हम लोग
सेट की एक बार सेट कर लेते हैं, जो भी हमें देना हो, सेट की मेन्यू, और ऑटो की ऑन करके सेट की करने के बाद, सेट करने के बाद ऑटो की ऑन करते हैं। और यहाँ पर फिर हम लोग जैसे अगर हमको पोजीशन चेंज करना हो, जैसे हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक की ऐड हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग समझते हैं इस एरिया के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले गो टू स्टार्ट का मतलब ये होता है, अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग तुरंत गो टू स्टार्ट, जहाँ से फ्रेम स्टार्ट हुआ है, फ्रेम जो एनिमेशन स्टार्ट हुआ है, हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे, जो राइट साइड में है। इसी तरीके से हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं गो टू एंड। अगर हमें तुरंत पहुँचना है जहाँ तक हमारा फ्रेम है, हम लोग क्लिक करेंगे तो एंड तक हम लोग पहुँच जाएंगे, जो कि हम लोग देख सकते हैं। तो गो टू स्टार्ट और गो टू एंड। प्रीवियस फ्रेम, अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो प्रीवियस फ्रेम की तरफ हम लोग कुछ इस तरीके से पहुंचते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट फ्रेम, हम लोग नेक्स्ट फ्रेम क्लिक करके पहुंच सकते हैं। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि की मोड का मतलब है कि अगर हमारा ठीक है एक्टिव है 70 फ्रेम तक, लेकिन हम 5 फ्रेम तक ही जाना चाहते हैं, तो अगर हम यहाँ पर इसको की मोड टॉगल को अगर एक्टिव करते हैं, ये एक्टिव हो गया। अब अगर हम लोग प्रीवियस की करेंगे तो 0, और हम लोग नेक्स्ट की करेंगे तो आपका 50 तक आएगा, क्योंकि ये 50 तक यहाँ पर एनिमेशन दिया गया है। अगर यहाँ पर हम लोग करते हैं 35, तो हम लोग देख सकते हैं कि 0 से 50 तक यहाँ हमारा ऐड हुआ है, मतलब 0 से टोटली 50 फ्रेम तक एनिमेशन दिया गया है, उसके बाद एनिमेशन नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ तक ये एक्टिव है, ये समझिएगा। इस पर टिक हटा लेते हैं तो हम लोग एक एक फ्रेम जाएंगे, लेकिन जैसे टिक करते हैं तो हम लोग यहाँ पर 0 पे आएंगे, जहाँ तक एनिमेशन दिया गया है जितने फ्रेम तक, हम लोग नेक्स्ट की करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग वहाँ पे आएंगे। और या तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी, अगर 20 फ्रेम में हमें जाना हो तो यहाँ पर भी हम लोग 20 एंट्री करके इंटर करेंगे तो 20 फ्रेम तक हम लोग चले गए। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। और एक शॉर्ट की बताते हैं आपको हम, कीबोर्ड में लेस देन, ग्रेटर देन, ये दोनों दिया हुआ है। अगर हम लोग ग्रेटर देन करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में हम लोग जा रहे हैं, अगर हम लोग लेस देन करते हैं तो हम लोग राइट साइड में जा रहे हैं। इस तरीके से हम लोग कीबोर्ड के थ्रू भी यूज़ कर सकते थे फ्रेम एनिमेशन को। तो यहाँ तक हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, टाइम स्लाइडर और की। और हाँ, एक चीज़ और बता दें, प्ले एनिमेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और काफ़ी यूज़फुल। प्ले एनिमेशन हम लोग क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये प्ले हो गया है। इस तरीके से प्ले करके हम लोग देख सकते हैं। अगर हमने किसी वॉक थ्रू एनिमेशन या 3D एनिमेशन या कैरेक्टर एनिमेशन जो भी हमने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर प्ले करके हम लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम लोग होल्ड डाउन किए रहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मार्क टाइप का प्ले का निशान आ रहा है, इस पर क्लिक कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर ढेर सारे ऑब्जेक्ट हैं और पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट को आपको एनिमेशन दिखाना, मतलब कहने का कि आपने तीनों में एनिमेशन दिया हुआ है, तीनों ऑब्जेक्ट में, लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ ये शो हो और ये अन्यथा ये दोनों ना आए, तो यहाँ पर जो प्ले सेलेक्टेड दिया हुआ है बटन, इस पर क्लिक करिए तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ प्ले सेलेक्टेड ही ऑब्जेक्ट जो कि प्लेन है वो आपके सामने एनिमेट हो रहा है। अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि ठीक है ये और ये दोनों हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और हम चाहते हैं ये दोनों शो करें, तो अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है ऑब्जेक्ट, वो हमारे व्यू पोर्ट के सामने शो हो रहा है, एनिमेट कर रहा है, मीन्स प्ले हो रहा है, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा बटन है, एनिमेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। एक्चुअली होता है कि हमें
अगर 5-10 ऑब्जेक्ट हैं तो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को हमको एनिमेशन देखना होता है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। और ये तो आपका प्ले बटन है, सिंपली जितने ऑब्जेक्ट में आपने एनिमेशन दिया होगा उसको सबको शो करके दिखाएगा। तो यहाँ तक आपको चेक करना रहेगा। माय नेम इज़ राठौर, डायरेक्टर ऑफ एनिमेटेड इंडिया। थैंक यू।